बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अना फातिमा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड फोकस न्यूज़। खान साहब गुस्सा नहीं, मशावरत करें। इमरान खान सियासी गलतियां करते जा रहे हैं, गलतियां भी ऐसी जो उनके और उनकी पार्टी के अपने नुकसान में है। दूसरों से रूठ कर बैठ जाना ना तो निजी जिंदगी में किसी लिहाज से पसंदीदा अमल है, ना ही सियासत में इसकी कोई गुंजाइश है। मुखालफ किसी भी वजह से आपको कितना ही बुरा क्यों न लगे, ऐसा नहीं हो सकता आप कहीं के मुखालफों से कभी हाथ भी नहीं मिलाएं, चाहे कितना ही अहम कौमी मसला क्यों ना हो। अदारों के साथ मशावरत नहीं करूंगा। यही नहीं बल्कि अगर अदारों या अदारों के सरबराहों की बात या अमल अच्छा न लगे तो उनसे भी बातचीत बंद और खून बलाक। हर मर्ज का इलाज एहतजाज, जलसे, जुलूस और धरने नहीं हो सकते। एहतजाज तो सब आखिरी इक़दाम होता है, लेकिन खान साहब के लिए पहला कदम जो फैसला खुद कर लें उस पर किसी दूसरी राय की गुंजाइश नहीं। और खान साहब की इस आदत से उनके अपने रहनुमा भी नाखुश हैं, लेकिन किसी में उनके सामने बोलने या एतराज़ करने की जुर्रत नहीं। करीबी साथियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो तकरीबन सबका इत्फाक है कि उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला लगाना तहरीक इंसाफ के लिए पहले दिन से नुकसानदा था, लेकिन खान साहब इस बारे में कोई दूसरी बात सुनने को भी तैयार नहीं। किसी एक आध पार्टी रहनुमा को छोड़कर किसी से पूछ लें, सब कहेंगे कि खान साहब को फौज और उसके सरबराह के मुतल्लिक़ अमरीकी साजिश की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये भी कि फौज को न्यूट्रल और न्यूट्रल को जानवर कहना सब गलत है, लेकिन खान साहब ने जो कहना है वो तो कहेंगे। उन्होंने अपने ही कत्ल की साजिश की बात की, लेकिन किसी दूसरे को मालूम नहीं कि साजिश क्या है। जब अत्म-इत्माद की तहरीक उनके खिलाफ मंजूर हुई तो उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो खान साहब का फैसला आ गया कि सब कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दें। बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के अरकान का कहना था कि इसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा, लेकिन बस फैसला कर दिया और अब कहते हैं कि राजा रियाज जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन हैं, उन्हें अपोजिशन लीडर बनाकर हुकूमती इत्तेहादी अपनी मर्जी का चेयरमैन बना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती भी कर रहे हैं। ये एतराज़ तो दुरुस्त है कि राजा रियाज तो नून लीग के टिकट पर ही आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन यह दुरुस्त नहीं कि अगर कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा ना देते तो खान साहब खुद अपोजिशन लीडर होते। अब तो जब भी इलेक्शन का फैसला होगा तो पूरी वज़ीर आज़म का चुनाव भी नून लीग ही करेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म भी नून लीग का और अपोजिशन भी नून लीग की, और ये मैदान तो खान साहब ने खुद ही अपने मुखालफिन के लिए खुला छोड़ा। जब फैसला किया कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो किसी पार्टी रहनुमा को नहीं मालूम था कि मार्च की तारीख क्या होगी। खान साहब ने बता दिया तो शुक्रिया, वरना उनके फैसले पर सबको राजी होना था। तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा जो खान साहब के दिफा में आगे आगे नजर आते हैं, मुझे एतमाद में लेकर कहने लगे कि खान से इख्तलाफ करके तहरीक इंसाफ से भी इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। एक महीना इस्लामाबाद मार्च के लिए मुहिम चलाई, शहर शहर जलसे और रैलियां की, लेकिन फिर अचानक ही मार्च को आधे रास्ते में छोड़कर पेशावर रवाना हो गए। सारे रहनुमा हक्का बक्का रह गए और यही हालत तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की थी। पार्टी में किसी से पूछ लें, शायद ही किसी को असल वजह मालूम हो, सिवाय इस बयान के जो खान साहब ने खुद दिया। आधे रास्ते मार्च ख़त्म किया तो साथ ही नए मार्च का अंदिया दे दिया और कहा कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात ना माने तो 6 दिन बाद 1 मार्च की तारीख देंगे। एक खुश आइंदा लचक खान साहब में ये ज़रूर आई कि उन्होंने मुज़ाकरात की बात कर दी, लेकिन उनके आसपास खड़े पार्टी रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड की शिकायत करते हैं कि आप मार्च को आधे रास्ते छोड़कर दूसरे मार्च का ऐलान कैसे करना, और ये कैसी सियासत है। पेशावर में हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी की तरफ से तलब सवाल किए जाने पर चिढ़ गए और वहां से उठकर भी चले गए। न जाने वो इमरान खान कहाँ है जो अपने खिलाफ तनकीद हंसकर बर्दाश्त कर लिया करते थे। अब रूठे रूठे से रहते हैं, जिसकी बात पसंद ना आए तो उसका फ़ोन भी ब्लॉक कर दिया जाता है। खान साहब को अपने रवैये और फैसलों पर गौर करना चाहिए। आज भी अगर वो उस्मान बुज़दार को अपनी बेहतरीन चॉइस करार देते हैं तो फिक्र की बात यह है कि इसलिए कि खान साहब पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी के रहनुमा हैं। अगर दोबारा इलेक्शन जीत कर हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर बेहतरी की क्या उम्मीद की जा सकती है।